guys, and welcome back to my channel. I'm Dr. Akshata Mathur, and today we are going to discuss about low back pain. Low back pain, or we can say herniated disc bulge, stenosis या फिर sciatica. इन सब की प्रॉब्लम्स के लिए आज हम बात करने वाले हैं कि कब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ केसेस में आपको करनी है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, कुछ केसेस के अंदर करनी होती है फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, और कुछ केसेस में करनी होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कब हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के थ्रू। एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपको कब करनी है? जब आपका रीसेंट यानी कि एक्यूट डिस्क बल्ज हो। एक्यूट डिस्क बल्ज आप कैसे पहचानोगे? जब पेशेंट ना बैठ पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना चल पा रहा है, मतलब उसको हर एक एक्टिविटी करने के अंदर पेन हो रहा है, सीवियर बैक पेन हो रहा है जो कि लेग तक रेडिएट हो रहा है, वो हो गई सीवियर और एक्यूट डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम। उसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी होती है। कैसे करनी है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इसके अंदर पेशेंट को प्रोन लाइन के अंदर लेटना होता है इस तरीके से, और सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर धीरे धीरे अपने एल्बोस के ऊपर आना होता है इस तरीके से। वापस से बताती हूँ, पहले नीचे से इस तरीके से अपने एल्बोस के ऊपर आना है, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन वापस नीचे। जब पेशेंट इतना करने लग जाए इजीली, उसके बाद उसको और इस तरीके से अपनी फुल हैंड के ऊपर आना है, इसको भी 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। ये हो गए एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो कि पेशेंट को करनी है एक्यूट डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम के अंदर, यानी कि जब उसको हर एक एक्टिविटी करने में पेन हो रहा है। याद रखिए, जब एक्यूट डिस्क है, तब डिस्क बल्ज है, तभी करनी है। क्रॉनिक केसेस के अंदर ये कोई काम की नहीं है। क्रॉनिक केसेस के अंदर हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के तरफ जाते हैं। ओके, सो ये बात हो गई हमारी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की। अब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को सिटिंग के अंदर, लाइन के अंदर पेन नहीं होता, वो वॉक कर रहा है तब पेन हो रहा है, या फिर मेनली लाइन के अंदर थोड़ा बहुत होता है, बाकी सिटिंग में ऐसे ज्यादा पेन नहीं है। और जब वो बैठ के खड़ा होता है तब उसके बटॉक से लेके लेग तक के अंदर पेन जाता है। तो ये केस होता है मेनली स्टेनोसिस का। उस केसेस के अंदर भी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस काम की नहीं होती, उसके अंदर भी हमको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ ही जाना होता है। कि मतलब जब अगर कैनाल जो है आपकी स्पाइनल कैनाल वो नैरो हो गई तो अब उसको वापस ओपन करनी है हमको। ओपन करने के लिए इस तरीके की एक्सटेंशन एक्सरसाइज काम की नहीं आएगी, उसके लिए हमको फ्लेक्शन करके उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा उस जगह को, तब वो आगे काम आएगा। अब तो बात आ गई, ये तो हो गई एक्सटेंशन एक्सरसाइज की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, का हमको कॉम्बिनेशन कब करना है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का। मान लीजिए कि एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभी पेशेंट्स को क्या होता है कि हमारा जो एसआई जॉइंट है, जो ये लो बैक पेन का लो बैक का एरिया है, यहाँ पे कभी कभी पेशेंट को पेन फील होने लग जाता है एक्सटेंशन करने के बाद। तो इसमें इस टाइम पे आपको क्या करना है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज की सेट्स करने के बाद आपको 5 सेट्स ऑफ फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी करना है। फ्लेक्शन एक्सरसाइज कौन सी हुई आपकी? इस तरीके से आराम से सीधे लेटना है, अपने नी को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है इस तरीके से। एक एक पैर का करना है, दोनों पैरों को साथ में नहीं करना है, धीरे धीरे पहले इस तरीके से अपनी नी को पकड़ लेना है और उसको अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है। 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है एंड देन छोड़ देना है। अब बहुत सारे पेशेंट्स इसके अंदर क्या करते हैं, उनको लगता है कि नी टू चेस्ट करनी यानी दोनों को टच करना है, तो वो इस तरीके से उठ के और इसको टच करने लग जाते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपने हेड को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, सिर्फ नी को चेस्ट की तरफ लेके आना, जितना हो सके। जरूरी नहीं कि पूरा टच हो, जितना हो सकता है उतना ही करना है। जब आपको फील हो गया कि स्ट्रेच आ गया, बस वहीं तक छोड़ के उसको 5 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड देन छोड़ दीजिए। तो ये तो हो गई हमारी कॉम्बिनेशन की बात कि कॉम्बिनेशन आपको कब करना है। अब बात आती है फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की। फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस मेनली क्रॉनिक केसेस, मेनली नहीं मतलब क्रॉनिक केसेस के अंदर ही ये होता है। जब आपकी नैरो कैनाल हो गई हो या नर्व कंप्रेशन हो गया हो, तब हम करते हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेच दैट नैरो कैनाल, और जो भी कंप्रेशन नर्व के ऊपर आ रहा है उसको हटाने के लिए। तो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही नी टू चेस्ट वाली एक्सरसाइज हो गई। इस तरीके से लेटिए आराम से, नी को पकड़ा एंड देन अपनी तरफ
खींचा, 5 सेकंड्स होल्ड किया एंड देन रिलैक्स। सेम इस तरफ नी को पकड़ा, खींचा अपनी तरफ, 5 सेकंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हम कर सकते हैं पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट कैसे करते हैं? आपको करना क्या है, अपने एब्डोमेन को टक इन कीजिए और आपकी बैक को अगेंस्ट द बेड नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और हल्के से आपके हिप्स उठाइए। देखिए आप, मैंने अपने एब्डोमेन को टक इन किया, बेड पे प्रेस किया और हल्के से हिप्स उठाए। हिप्स ज्यादा नहीं उठाने, कुछ कुछ लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से नहीं करना है, इसको हम ब्रिजिंग कहते हैं, ये अलग चीज होगी। हमको सिर्फ हल्का सा टक इन करना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है और हल्का से हिप्स उठाने हैं। ये हो गई पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हमको करना है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग विद एंकल टो मूवमेंट्स। ये मेनली हमारे जो साइटिक नर्व हमारी कंप्रेस्ड है उसके लिए भी हो जाता है, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। इस तरीके से 90 डिग्री अपने लेग को रखना है, ओके, एंड देन स्ट्रेट। अब जरूरी नहीं कि आपको पूरा उठाना है, जितना मान लीजिए आपके यहीं पे स्ट्रेच अगर आ गया है तो इतना ही कर लीजिए और फिर अपने एंकल को अपनी तरफ खींचिए, ओके। इस तरीके से 90 डिग्री रखा, पूरा ऊपर लेके गए एंड देन स्ट्रेच। इस तरीके से ये आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग हो गई विद एंकल मूवमेंट्स। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ। अब बात आती है कि ये सारी एक्सरसाइजेस तो हो गई, पेन आपका खत्म हो गया है। अब आते हैं बात स्ट्रेंथनिंग की तरफ, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी की एक्सरसाइजेस जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथन नहीं करोगे अपनी मसल्स को, बैक मसल्स को, कोर मसल्स को, तो वो पेन वापस से जनरेट होने के चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको करनी होती है एक ही एक्सरसाइजेस है, उसके लिए आपको, उसको हम कहते हैं सुपरमैन पोज एक्सरसाइज। इस तरीके से करना है एंड देन अपोजिट आर्म एंड लेग को साथ में उठाना है, इस तरीके से 5 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है एंड देन वापस, देन अगेन दिस। ये हो गई हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज हो गई, जिसको हम कहते हैं सुपरमैन पोज एक्सरसाइज। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लो बैक पेन एक्सरसाइजेस हर्निएटेड डिस्क और sciatica के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको एक्यूट केस है तो हमेशा एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हुए फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, और अगर क्रॉनिक केस है तो हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, एक और चीज कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये एक्यूट केस है। एक तो ये चीज हो है कि सीवियर पेन है, उसके अलावा मेडिकली हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एसएलआर टेस्ट। यानी कि एसएलआर टेस्ट के अंदर क्या होगा, एसएलआर मीन स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। इसमें पेशेंट जरा सा उठाएगा, लाइक 20 to 30 डिग्री के अंदर उसको सीवियर बैक पेन और लेग पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है दिस इज द एक्यूट केस। मतलब नॉर्मली तो पेशेंट आराम से 60-70 डिग्री उठा लेता है, बट इस केस के अंदर 20 to 30 डिग्री के अंदर ही उसको सीवियर बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उसको एक्यूट कंडीशन है, इस वक्त एक्यूट डिस्क बल्ज है, एंड उस टाइम उसको करनी है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, और फिर उसके बाद उसको फ्लेक्शन की तरफ प्रोसीड करना है। जब आपका सारा पेन खत्म हो जाए देन आपको करनी है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।